बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो बात मेरे मुँह से निकले हक़ निकले, अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मेरे लिए आसानियाँ फरमाए, और जो कोई कमी बेशी हो जाए, कोई कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह मुझे अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए। आमीन इलाल हक़ आमीन। कुल हम सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मेरे नबी को बुलंद मर्तबा अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बेशुमार दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो रसूल रहमत व शफ़क़त थे और जिनके फ़िराक में यानी कि उनकी जुदाई में खजूर का तना रोने लगा। आज मैं जो उन्वान आपसे वो है खजूर का तना रोने लगा। ये उन्वान है रिसालत के सफ़र में। और ये आप वाक़या सुने तो देखें मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कि खजूर के तने की जो मोहब्बत है तो उसके बारे में ये तज़किरा होगा। और हम इंसान नबी के उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कितनी मोहब्बत करते हैं, ये कंपेयर करें। हम भी कंपेयर करें कि हमें अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए और अमली मोहब्बत हो, सिर्फ दिखावा ना हो। तो ये उन्वान है खजूर का तना रोने लगा। ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हिजरत के बाद का वाक़या। तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छत थी वो खजूर के तनों पे वो बनाई गई थी, यानी कि वो पिलर्स का काम किया खजूर के तनों ने। जैसे वो पिलर्स होते हैं, सतून होते हैं, तो उसके ऊपर छत बनाई गई। तो वहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे जो खुतबा जब देते थे ना, तो वो खजूर के तने के साथ, सहारे के साथ वो खुतबा देते थे। जुमा का दिन खुतबा देते थे। कभी कभार ऐसा होता कि खुतबा ज़रा लंबा हो जाता, तो एक अंसारी औरत थी, तो उसने पेशकश की, नबी अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि अगर यानी कि भाई हम चाहते हैं कि आपके लिए मिंबर बनवा दें, उनके लिए सहूलत के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तजवीज़ को, उस खातून की तजवीज़ को इत्तफाक़ किया उससे। तो फिर उनके लिए मिंबर बनाया गया। वो झाऊ का एक दरख्त होता है, उसके दरख्त से 3 सीढ़ियों वाला मिंबर बनाया गया ताकि वो उनके लिए। तो जब वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो मिंबर बना, तो नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए, वो खुतबे के लिए जब उधर वहाँ गए तो मिंबर की तरफ, तो वो जो है ना, वो जो तना था, जो खजूर का तना था, वो गम फ़िराक से रोने लगा। ये वाक़या सही बुखारी में मैं आपको बताता हूँ। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला के बेटे सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, रिवायत करते हैं। वो बताते हैं, सही बुखारी की ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब यानी कि खुतबा देते, तो जुमे वाले दिन खुतबा जब देते, तो वो यानी कि उसी जगह तने के साथ दरख्त का भी लिखा हुआ है और खजूर का दरख्त भी लिखा हुआ है, यानी कि दरख्त, किसी दरख्त का तना या खजूर का तना। तो वो जब खुतबा देते उसके सहारे से, तो यानी कि खुतबा देते। जब मिंबर बना तो नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर की तरफ तशरीफ़ लेके गए, तो फिर वो जो है ना, वो जो था तना, खजूर का तना, वो रोने लगा। और वो ऐसे रोया जैसे बच्चा रोता है, यानी कि चीख चीख के रोने लगा। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने मिंबर से उतरे और उसको अपनी आगोश में ले लिया और उसको ऐसे उसको बहला के चुप कराया, यानी कि वो इतना हिचकियाँ ले लेके रो रहा था, वो तना, खजूर का तना। तो ये देखें कि और वो ये वजह थी कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम का जो फ़िराक था, जुदाई थी, और दूसरा वो ज़िक्र अल्लाह की महरूमी, क्योंकि वो अब अल्लाह के नबी भी दूर हो गए। एक तो वो गम, और दूसरा जो ज़िक्र करीब से वो अल्लाह का ज़िक्र सुनता था, तो अब वो भी दूर हो गए। तो उसको बिल्कुल जैसे बच्चे की तरह बहला के, बंदा जैसे बच्चे को बंदा नहीं बहलाता और चुप कराता, तो इस तरह उसको चुप कराया गया। और ये 8 हिजरी का वाक़या है, ये जो मिंबर का है। तो ये जब मिंबर बनाया गया, शुरू जैसे ये 3 सीढ़ियों वाला मिंबर था, नबी अलैहिस्सलाम तीसरी सीढ़ी पे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते और दूसरी सीढ़ी पे अपने पाँव मुबारक रखते थे। और जब ये नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, तो जब यानी कि ये अहद खिलाफत की बात बता रहा हूँ, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह का जब दौर आया, उनके अहद खिलाफत का दौर है, तो वो अज़रा अदब, वो तीसरी सीढ़ी पे नहीं बैठते थे। हालांकि बैठना कोई इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, लेकिन अज़रा अदब वो दूसरी सीढ़ी पे बैठते और पहली सीढ़ी पे पाँव रखते थे। और जब अहद फ़ारूकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, तो वो पहली सीढ़ी पे खड़े होते
और फिर जब बैठते यानी कि तो फिर ज़मीन पे पाँव रखते थे। तो और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो वो भी उन्होंने 6 साल तक इसी पे अमल पैरा हुए कि पहली सीढ़ी पे वो यानी कि वो बैठते और पाँव ज़मीन पे रखते। उसके बाद वो नबी अलैहिस्सलाम की जो जगह थी वहाँ पे वो फिर बैठने लगे यानी कि तीसरी सीढ़ी पे। हज़रत मुआविया जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अलैहिस्सलाम के साला भी हैं और अपना उनके हमारी उम्मुल मोमिनीन जो थी हज़रत सुफियान की बेटी, उनके भाई भी हैं, हज़रत सुफियान के बेटे भी हैं। तो ये जब हज से आए, हज करने के बाद आए, तो वो हज करने के बाद आए तो उन्होंने इसमें इजाफा किया। तो ये जब हज करने आए तो उन्होंने इसमें हज करने के बाद आए तो उन्होंने इसमें इजाफा किया और इसमें जो था इसमें उन्होंने सीढ़ियाँ जो बनाई, जो मेंबर की जो सीढ़ियाँ हैं, तो वो जो सीढ़ियों में इजाफा किया, टोटल ये 9 सीढ़ियाँ हो गई। लेकिन ये 9 सीढ़ियों जो थी ना, जो पहली जो मेंबर था, जो नबी अलैहिस्सलाम का जो था मेंबर 3 सीढ़ियों वाला, उसको इनके ऊपर रखा गया, इन सीढ़ियों के ऊपर रखा गया, यानी कि उसको ऊपर रखा गया नबी अलैहिस्सलाम के मेंबर को। तो ये टोटल जो ये सीढ़ियाँ थी तो ये 9 सीढ़ियाँ हो गई, यानी कि बैठने वाली जगह के समेत ये 9 सीढ़ियाँ हो गई। अच्छा, और मेंबर के बारे में नबी अलैहिस्सलाम के फरमुदात हैं, इसकी यानी कि अहमियत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम इनके फरमुदात हैं और ये सही बुखारी और फतह अल बारी में इसका तस्करा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे घर और मिंबर के दरमियानी जो ये हिस्सा है ये जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा है। और जो है मेरा जो मिंबर है ये मेरा हाउस, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम का हाउस कौसर ही है, तो मेरा हाउस कौसर पर होगा, यानी कि जो मिंबर है वो मेरे हाउस कौसर पर होगा। और इसके बारे में उलमा कराम इसके बारे में मुख्तलिफ लिखते हैं कि ये है जन्नत के बगीचे के बारे में, तो ये है कि वो कहते हैं कि एक तो यहाँ पे नज़ूल रहमत होती रहती है अल्लाह ताला की हर वक्त, रसूल सादत है क्योंकि हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है। एक तो जन्नत के बागीचों में से ये मतलब हो सकता है, और दूसरा वो कहते हैं कि हो सकता है कि जहाँ पे जो इबादत की जाए इसी जगह पे तो ये जन्नत तक पहुँचा दे। और इसका मतलब ये भी है, यानी कि ज़हरी ये हो सकता है, हकीकतन ये भी है कि ये जन्नत का ही हिस्सा है। और जब क़यामत आएगी तो क़यामत के बाद इस जगह को मुंतकिल कर दिया जाएगा जन्नत में। बहरहाल ये मतालिब लिखे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।